जो लोग अपने आदरणीय लोगों का अपमान करते हैं, समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर कलयुग हावी है। समीक ऋषि ने अपमान नहीं किया था राजा का, लेकिन उसे लगा कि मेरा अपमान किया गया। राजा ने यह नहीं सोचा कि सर्प से मैं कैसे बचूं। राजा ने सोचा कि अगर श्राप लग गया है तो उस मृत्यु को सुंदर कैसे बनाऊं। 99 प्रकार की मृत्युओं को टाला जा सकता है, लेकिन एक प्रकार की मृत्यु जो अकाट्य है उसे नहीं टाला जा सकता, जो निश्चित है और परमानेंट है। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज कभी खाली नहीं जाता, ठीक वैसे ही तुम्हारे किए हुए अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते। कलयुग के स्वर्ण मुकुट में बैठने के बाद राजा परीक्षित से एक अपराध हो गया, और अपराध था संत का। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जो लोग अपने आदरणीय लोगों का अपमान करते हैं, समझ लेना चाहिए कि उनके ऊपर कलयुग हावी है और वो कलयुग के वशीभूत हैं। आदरणीय जिसे हमारे शास्त्र हमारे लिए सम्माननीय बताते हों। बच्चों के लिए माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और भी जो बड़े हैं, अगर आप उनका अपमान कर रहे हैं तो आप कलयुग के वशीभूत हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप कलयुग के वशीभूत हैं। और जो मनुष्य कलयुग के वशीभूत होता है वो पाप करने से रुकता नहीं है। किसी न किसी प्रकार से वो पाप करेगा ही। बड़ों का अपमान करेगा तो उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। उल्टी समझ हो जाएगी उसके। समीक ऋषि ने अपमान नहीं किया था राजा का, लेकिन उसे लगा कि मेरा अपमान किया गया। लगा उन्हें, इसलिए मरा हुआ सर्प उस समीक ऋषि के गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि जो कि समीक ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने शाप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्म यत्स्म कुलंगारम नोदितो में ततः द्रोहम। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है उसे 7वें दिन तक्षक डसलेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा धर्म संपन्न थे। राजा ने यह नहीं सोचा कि सर्प से मैं कैसे बचूं। राजा ने सोचा कि अगर श्राप लग गया है तो उस मृत्यु को सुंदर कैसे बनाऊं। आप मृत्यु को टालने का प्रयास मत कीजिए। गरुड़ पुराण में 100 प्रकार की मृत्यु होती है। कितने? जोर से बोलो। 100 प्रकार की मृत्यु है गरुड़ पुराण में, और 99 प्रकार की मृत्युओं को टाला जा सकता है औषधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, उपचार के द्वारा, व्यवस्थाओं के द्वारा। 99 प्रकार की मृत्युओं को टाला जा सकता है, लेकिन एक प्रकार की मृत्यु जो अकाट्य है उसे नहीं टाला जा सकता, जो निश्चित है और परमानेंट है। वही हॉस्पिटल है, वही मेडिसिन है, वही सब कुछ है। छोटा सा आदमी बच जाता है, बड़ा सा आदमी मर जाता है। डॉक्टर भी वही, डॉक्टर बदले नहीं। ऑपरेशन भी वैसे ही किया, उसी हाथों ने किया, उन्हीं हाथों ने किया। एक बच गया, एक मर गया। कैसे? कि 99 प्रकार की मृत्यु उसकी थी जो उपचार के द्वारा बचा लिया गया, और आखिरी मृत्यु उसकी थी जिसे नहीं बचाया जा सका। आपके सत्कर्म आपके काम आते हैं, इसलिए सत्कर्म करो। निन्यानवे प्रकार की मृत्युओं में से एक मृत्यु वो भी है जो आपके सत्कर्म आगे आ जाते हैं तो आप बच जाते हो। ये आपकी पूजा पद्धति परंपराओं के माध्यम से
ये व्यवस्था बनती है। इसीलिए कभी भी अच्छे काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी अवसर मिले अच्छे काम करते रहो। न जाने कौन से जगह वो काम आ जाएं, तुम्हारे परिवार के काम आ जाएं, तुम्हारे काम आ जाएं, तुम्हारी मुश्किल घड़ियों में तुम्हारे काम आ जाएं। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज कभी खाली नहीं जाता, ठीक वैसे ही तुम्हारे किए हुए अच्छे कर्म कभी खाली नहीं जाते, कभी न कभी तुम्हारे सामने आते ही हैं। शास्त्र कहते हैं तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हें अवश्य भोगने पड़ते हैं, चाहे तुम कुछ भी समझो। अगर भोजन कर लिया है तो अंग को लगेगा ही लगेगा, चाहे कम लगे या ज्यादा। वैसे कर्म हो गया है तो पीछा करेगा ही करेगा। सत्कर्म करो। राजा को पता चला कि मेरी मृत्यु 7 दिन में है, 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। राजा ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। इसको कहते भगवत कृपा। अगर तुम्हें पता चल जाए कि बीमारी लग गई है, तुम्हारी मृत्यु होगी 7वें दिन, कितना टाइम लगाओगे तुम निर्णय करने में मैं क्या करूं? बेटा को बुला लो, बिटिया को बुला लो, नातिन को बुला लो, फलाने को बुला लो, सबको देख के मरना चाहता हूं। अरे देख भी ले तो मर भी जाएगा, देख के मरेगा तो क्या कर लेगा? क्या करेगा? इनका फोटो ले जाएगा साथ में, करेगा क्या? मिलेगा क्या? इन सबको देख ले फिर। जब मृत्यु निश्चित है तो दुनिया को देखना बंद कर। जिसने तुझे इस दुनिया में भेजा है उसे याद कर, उसे स्मरण कर। अब वही काम आने वाला है। अभी हमने गरुड़ पुराण के विषय में कुछ बोला था। एक वो आजकल चलते हैं ना, क्या बोलते, पॉडकास्ट, बेंगलोर में किया था हमने, पड़ा हुआ उस पे यूट्यूब पे। सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइक भी किया वो, उसको बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि मृत्यु जब पास में हो तो जो परिवारी जन हैं वो क्या करें? अरे बाबुल अब का होगा, बाबुल कछु ना होगा, बाबुल जाएगा, तू आग लगा आराम से आनंद ले। और का होगा बाबुल? और बाबुल को का होगा? बाबुल का या में तो डायमंड पैदा करेगा। रोने से क्या मिलेगा बाबुल को? रोने से बाबुल दुखी होगा। इसलिए रो मत, बाबुल को दुखी मत करो। तो क्या करें? बोले जिससे बाबुल सुखी हो सके ऐसा काम करो। क्या करें ऐसा? जब कोई वयोवृद्ध शरीर छोड़ रहा हो तो जिन्हें होश है उन्हें और होश में आ जाना चाहिए उस समय। किस लिए? उस वृद्ध की मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए। क्या करना चाहिए? तुरंत बिस्तर पे से नीचे उतार लेना चाहिए। बिस्तर पे मृत्यु ना हो ऐसी व्यवस्था करो। पहला काम, उसकी मृत्यु बेड पे ना हो, बिस्तर पे ना हो। ऑलमोस्ट लोग मरी बेडों पे रहे, हॉस्पिटल के बेड पे या घर के बेड पे। ऐसा नहीं। हम लोगों से ज्यादा तो अच्छा गांव के बुजुर्ग जानते हैं। गांव के हम लोग पढ़े लिखे हैं ना। मैं तो नहीं हूं, आप लोग सब हैं। तो पढ़े लिखे लोग तो अपने इंटेलिजेंट, हाय मेरे डैड को ऐसे कैसे लिटा सकते हैं? इससे भी नीचे लेटेगा वहां राख में, फिर क्या करेगा? पृथ्वी पे लिटाने से पहले कुश बिछा दें। सीधे पृथ्वी पे न लिटाएं, कुश अगर हो, कुश तो वो बिछा दें। वो न मिले तो तुलसी की एक आध लकड़ी नीचे रख दें, चटाई बिछा दें, उन पे लिटा दें और उसके पास में तुलसी का बिरवा रख दें। गंगा जल मुख में, तुलसी दल मुख में, और तुलसी स्पर्श हो शरीर पे कहीं। और आसपास खड़े हुए लोगों को रोने की बजाय जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, जोर जोर से। जहां तुलसी का बिरवा होगा वहां यमराज के दूत नहीं आएंगे।
और जहां भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा होगा तो भगवान ने स्वयं ने क्या कहा है, मद भक्ता यत गायंती तत्रष्ठामि नारदः। हे नारद, जहां भक्त मेरा नाम ले लेकर जोर जोर से पुकारते हैं मैं वहां पर उपस्थित हो जाता हूं। तो जब आप जोर जोर से भगवान का नाम पुकार रहे होंगे, क्योंकि उस समय आपका मन निर्मल हो जाएगा, जब सामने देख रहे हो कि मृत्यु आ रही है तब आपके मन में छल कपट नहीं रह जाएगा कुछ भी, तब आप निर्मल मन से भगवान को पुकारोगे और उस समय भगवान वहां पर उपस्थित हो जाएंगे। और भगवान उपस्थित हो गए तो यमराज के दूत झांक नहीं पाएंगे और वो मृत्यु स्वीकार करने वाला डायरेक्ट भगवान के धाम चला जाए। अब ईमानदारी से बताओ, रोना ज्यादा अच्छा है कि ये काम करना? जोर से बोलो। ये तुलसी, ये चटाई बिछाना नीचे, तुलसी का बेरवा रखना, गंगा जल मुख में देना, भगवान का चरणोदक मुख में देना, भगवान का नाम पुकारना, ये ज़्यादा अच्छा है कि वो अरे बाबुल अब मैं कौन ते बाबुल कहूंगी? तो बताइए कौन सा काम अच्छा है? रोना? रोने के लिए गरुड़ पुराण में एक और बात लिखी हुई है, परवारी जन जितना भी रोते हैं वो सब आंसू उस आत्मा को पीने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है। बहुत कम कथावाचक हैं जिन्होंने गरुड़ पुराण की है, उनमें से एक हम हूं। गरुड़ पुराण लोग अधिकांश कहते नहीं, लोगों ने भ्रम पाला हुआ है कि मरे तब गरुड़ पुराण कहो, अब मरे तो कहें किसके लिए? गरुड़ पुराण जीते जी सुन लेना चाहिए। अभी जिनको सुनना हो हमारे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है पूरा गरुड़ पुराण, ध्यान से सुनना हो तो पूरा सुनना शुरू से एंड तक। बीच में सुन लिया तो टेंशन में आ जाओगे, कभी कथा भी नहीं सुन पाओगे। शुरू से एंड तक सुनो, 9 दिन का है, सीरियल वाइज समझो, पाप करने से तौबा कर जाओगे, हम गारंटी से कहते हैं।